पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन ने गुपकार अलायंस से अलहदगी इख्तियार कर ली है। उन्होंने कह दिया है कि अब वो गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं है, यानी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में अब सज्जाद गनी लोन नहीं है। सज्जाद गनी लोन चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के। आखिरकार सज्जाद गनी लोन ने यह फैसला क्यों किया, और जो चिट्ठी उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, जो अध्यक्ष हैं पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के, उनको लिखी है, उस चिट्ठी में उन्होंने कहा क्या है, पहले आप तक वो पहुंचाते हैं। चिट्ठी में वो ये कहते हैं कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जिस वक्त बनाया गया था, उस वक्त किसी के वहम गुमान में ये नहीं था कि आगे डीडीसी के इंतखाबात आएंगे और हमें इन इंतखाबात में, हमें इन चुनाव में हिस्सा लेना होगा। सज्जाद गनी लोन कहते हैं कि हमने अपने नेताओं की एक मीटिंग बुलाई और वहां पर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर बातचीत हुई। वहां पर डीडीसी के इंतखाबात, डीडीसी के चुनाव की बात भी हुई और तमाम नेताओं ने डीडीसी के चुनाव को लेकर साफ तौर पर यह कहा कि गुपकार अलायंस का जो सेंटिमेंट है वो ग्राउंड पर लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाया। यानी सेंटिमेंट ये था कि गुपकार अलायंस ने मिलकर ये चुनाव लड़ना था और गुपकार अलायंस ने इन चुनाव में बहुत बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल करनी थी। और ये भी कहते हैं कि हुआ ये कि आपने गुपकार अलायंस के मैंडेट तो बांटे, लेकिन उसके बाद गुपकार अलायंस में जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ भी उन लोगों ने चुनाव लड़े, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़े किए। गुपकार अलायंस का कैंडिडेट एक तरफ से खड़ा है, दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट खड़ा है। गुपकार अलायंस का कैंडिडेट लड़ रहा है, दूसरी तरफ से पीडीपी का कैंडिडेट लड़ रहा है। डीडीसी के इंतखाबात को लेकर भी इन्होंने ये कहा कि इंस्टीट्यूशनली अगर देखा जाए तो इन चुनावों का कोई ज्यादा बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन इन निचले और बिल्कुल छोटे स्तर के चुनाव में भी जिस तरीके से राजनीति की गई, वो राजनीति की नहीं जानी चाहिए थी, क्योंकि मकसद असल में यह था गुपकार अलायंस का कि हम इन चुनावों के जरिए, हमको ये मौका मिला था कि हम केंद्र सरकार को ये बताते कि जम्मू कश्मीर के लोग हमारे साथ हैं और ये मैंडेट जो हमें मिला है, ये मैंडेट आर्टिकल 370 और 35A की रिस्टोरेशन के लिए हमें मिला है। ये बात सज्जाद गनी लोन ने अपनी चिट्ठी में कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि यूं लग तो रहा है कि गुपकार अलायंस ने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जीतकर इन चुनावों को जीता है, लेकिन हम स्टैटिस्टिक्स को छुपा नहीं सकते और सीट्स के अलावा और भी बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हैं, और भी बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हैं जिन पर नजर दौड़ाने की जरूरत है। नजर इस बात पर दौड़ाने की जरूरत है कि पीपल्स अलायंस के हक में कितने वोट पड़े और पीपल्स अलायंस की मुखालफत में कितने वोट पड़े। यहां इशारा इस और नहीं है कि बीजेपी को कितनी बड़ी संख्या में वोट मिला है जम्मू कश्मीर में। यहां इशारा इस और है कि कश्मीर घाटी में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को कितना वोट मिला और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के खिलाफ कितना वोट पड़ा, और ये वोट जो खिलाफ में पड़ा है, ये किन पॉलिटिकल पार्टीज को वोट पड़ा। यानी उनका इशारा इस और है कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गुपकार अलायंस के कैंडिडेट्स के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट खड़े हुए, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलायंस के खिलाफ पीडीपी के कैंडिडेट खड़े हुए, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलायंस के खिलाफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए, जिन्होंने बाद में जाकर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन किया। सज्जाद गनी लोन ने यह कहा है जो वोट गुपकार अलायंस के खिलाफ पड़ा है, वो सारे का सारा वोट प्रॉक्सीज ने डाला है। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का और अलग अलग जितने भी दल इस गुपकार अलायंस में थे, उन दलों ने, गुपकार अलायंस ने जिन कैंडिडेट्स को मैंडेट दिया था, और वो मैंडेट भी खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बांटा था। और तब भी हमने ये कहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक तरफ से जहां गुपकार अलायंस का मैंडेट बांटा, वहीं पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को भी मैंडेट दिया। कई डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसियों में ऐसा हुआ, जो इल्जाम पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने लगाया भी था कि कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक तरफ गुपकार अलायंस को का मैंडेट दिया गया और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट भी बांटा गया। और यह भी उन्होंने कहा है कि यह वो वोट शेयर नहीं है जो जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त के बाद डिजर्व करते थे। उन्होंने ये कहा, हमने श्रीनगर में अपनी एपेक्स बॉडी की मीटिंग की, हमने स्टैटिस्टिक्स पर नजर दौड़ाई
और हम इन स्टैटिस्टिक्स को लेकर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। यानी इशारा इस और था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि गुपकार अलायंस को जो वोट मिला है साफ तौर पर यह दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ ये वोट उसके खिलाफ पड़ा है। लोग ये कहते हैं कि हम इस 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ है हम उसके खिलाफ हैं, हम उसके हक में नहीं हैं। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अन्य जितने भी दल हैं वो दल अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहने की बात ये कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अलायंस के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी एक यूनानिमस मीटिंग और यूनानिमस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, जिस और हमने बार बार इशारा किया था। उसके बाद ये कह रहे हैं कि लोग हमारे स्टैटिस्टिक्स को नहीं देखते बल्कि लोग ये देखते हैं कि हम कर क्या रहे हैं और हमारी नीयत क्या है। वो हमारे एक्शंस पर नजर रखते हैं और हमें ये लगता, हमें ये महसूस होता है कि जैसे लोगों को नहीं मालूम कि हम क्या करने वाले हैं। लोगों को महसूस ये हो रहा है कि हमारे अंदर सियासी लालच है और उस सियासी लालच के चलते हमने एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट खड़े किए और वो ये कह रहे हैं और वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हम डीडीसी की बिल्कुल छोटी सी कुर्सी के लिए गुपकार अलायंस पर यकीन नहीं कर सकते हैं तो बड़े मुद्दों पर गुपकार अलायंस के ऊपर हम यकीन कैसे करेंगे। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि हमने शायद अपने आप को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है और जबरदस्त नुकसान उन तमाम लोगों को पहुंचाया है जिन लोगों को हम रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं। जो अलाइन पार्टनर्स रहे हैं उनके बीच में जो विश्वास था वो पहले ही बहुत कम था। इस और इशारा है क्योंकि आइडियोलॉजी, जैसे मैंने आपको कहा कि तमाम जितने भी ये राजनीतिक दल हैं इनकी आइडियोलॉजीज बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सजाद गनी लोन ने अचीवेबल नेशनहुड का नारा दिया था, पीडीपी का नारा था सेल्फ रूल का। उसके अलावा सीपीआईएम की अपनी एक विचारधारा और अपनी एक सोच है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल इन तमाम से अलग है। वहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑटोनॉमी की बात करती रही है। तो यानी आइडियोलॉजिकली अगर देखा जाए ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से अलग हैं। यही बात सज्जाद गनी लोन ने इसमें कही है और साथ में ये कहा कि अब इतनी अलग अलग विचारधाराओं के लोग जब एक किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हों तो उसके बाद अगर मामूली से भी कोई बात हो जाए तो उससे ट्रस्ट डेफिसिट होगा और ट्रस्ट डेफिसिट का नतीजा ये निकलेगा कि पार्टियां अलग अलग होकर अपने अपने खानों में बंटकर देखना सोचना शुरू करेंगी। और ये भी कहा है कि अलायंस को सैक्रिफाइस यानी बलिदान की जरूरत थी। हर पार्टी को बलिदान देना था, हर पार्टी को थोड़ी थोड़ी जगह दूसरी पार्टी के लिए खाली करनी थी। लेकिन बदकिस्मती यह है कि कोई भी राजनीतिक दल कश्मीर घाटी में दूसरे राजनीतिक दल के लिए जगह छोड़ने को तैयार नहीं, कोई भी बलिदान देने को तैयार नहीं। हमने एक दूसरे के खिलाफ कश्मीर प्रोविंस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ना कि 5 अगस्त जिन लोगों ने किया था उनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। और अब वो तमाम लोग हम पर हंस रहे हैं। ये सज्जाद गनी लोन कह रहे हैं। इशारा इस और है कि जहां हमने ये कहा था कि हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है, वहां ग्राउंड पर हमने देखा कि गुपकार अलायंस के जितने भी पार्टनर्स गुपकार अलायंस में थे ये एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े। और इन्होंने इस और इशारा किया कि मामूली सी सीट डीडीसी की मेंबरशिप के लिए हम लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ जो है कैंडिडेट खड़े किए। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम गुपकार अलायंस में बने रहें और ये मान के चलें कि कुछ हुआ ही नहीं। विश्वास टूटा है। जो तमाम लोग गुपकार अलायंस में आए थे उन तमाम लोगों का विश्वास टूटा है और हमारी पार्टी का यह विचार है कि हमें इस अलायंस से बाहर हो जाना चाहिए। और मैं आपको यह कंफर्म कर रहा हूं कि मैं आज के बाद गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं रहूंगा। लेकिन मैं यहां पे ये साफ कर देना चाहता हूं, हम अलायंस छोड़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं। मकसद हमारा वही रहेगा। हम उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे जिन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर ये अलायंस तैयार किया गया था। और हम गुपकार अलायंस की जो लीडरशिप है उसको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो तमाम जो इश्यूज हमारे ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए सामने आएंगे उन पर हम आपका पूरा पूरा समर्थन करेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तमाम मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। इट हैज बीन अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। ये लाइन बड़ी बहुत वजनदार लाइन है। इट हैज बीन अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस।
यानी ये एक कभी न भूलने वाला एक्सपीरियंस हमें हुआ है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन की चिट्ठी साफ तौर पर इस ओर इशारा करती है कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में जो पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आई थी, उन्होंने अब अपना अपना रास्ता लेना शुरू कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले से दूरी बना ली थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, उसी दिन से दूरी बना ली थी जिस दिन से नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता, युवा नेता वहीदुर रहमान परा को गिरफ्तार किया। उसके बाद महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर नईम अख्तर और एक और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसके बाद कोई संपर्क अगर टेलीफोनिकली पीडीपी के साथ साधा हो तो साधा हो, लेकिन पब्लिकली कहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता एक दूसरे के साथ एक प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आए। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से उनकी कोई मुलाकात हुई हो इन पिछले दिनों में, वो भी कहीं नजर नहीं आया। उसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज है कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रिश्तेदार मुजफ्फर शाह, वो उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने उन तमाम बातों को रिट्रेट किया जो गुपकार अलायंस की थी, मगर एक साझे प्लेटफॉर्म पर वो भी बाकी इन गुपकार अलायंस के पार्टनर्स के साथ नजर नहीं आए। साफ तौर पर ये, जब आपकी विचारधाराएं अलग अलग हों और आपने इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ लोगों से वोट मांगा हो और इतिहास में आप एक दूसरे की आइडियोलॉजीज को लेकर जेलों तक गए हों, थानों तक पहुंचे हों, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि ये तमाम आइडियोलॉजीज एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लंबे समय तक रहें। ऐसा ही कुछ गुपकार अलायंस में भी हुआ है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता और सज्जाद गनी लोन गुपकार अलायंस से बाहर हुए हैं। अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नेता हैं, वो क्या कुछ कोशिशें इस अलायंस को बचाने के लिए करेंगे, और क्या, जो बड़ी बार हम स्ट्रेट लाइन पर कहते रहे हैं, कि क्या वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाकी तमाम गुपकार अलायंस की जो पार्टीज थी जिनका कैडर इतना मजबूत नहीं जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर मजबूत है, जिनकी प्रेजेंस कुछ एक इलाकों तक सीमित है, क्या उन तमाम राजनीतिक दलों को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वाकई अपनी राजनीतिक जमीन को और ज्यादा जरखेज करने के लिए कहीं इस्तेमाल तो नहीं किया? इस पर हमारी नजर रहेगी।